हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे साथियों, और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण चैप्टर 4। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग 4.2। तो साथियों, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं 4.1 का वीडियो हम आप सभी को प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज हम पढ़ने वाले 4.2 को और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों। आप सभी को क्वेश्चन बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। देखिए, कह रहे हैं गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। यानी हमें क्या करना है, मूलों को ज्ञात करना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे साथियों, पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, पहला जो है यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें क्या करना होता है कि जो ये वाला 10 है इसको गुणा करके हम क्या लाना होता है, 10 लाना होता है। जो यहाँ पर 3 है इसको क्या करते हैं, जोड़ और घटा कर क्या लाना होता है, 3 लाना होता है। हमें ऐसी दो संख्या खोजना होती है कि जिसको गुणा करने पर 10 हो जाए और जोड़ने घटाने पर क्या जाए, 3 हो जाए। यानी कि दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम आप सभी बता दें कि यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 10 हो गया और 5 में से क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, कितना बच जाएगा, 3 आ जाएगा। देख रहे हैं, तो 5 और 2 संख्या, वो संख्या क्या है, 5 और 2 संख्या। इसी संख्या से क्या कर देंगे, गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। आइए संख्याओं को हम लेते हैं। देखिए हल करेंगे, ये हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करें, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर उतार देंगे और यहाँ पे देखिए 5 में से 2 घटाया गया था ना, तो 3 आया था। तो 5 में से 2 घटा देंगे, इस एक्स को ऐसे क्या कर देंगे, लगा देंगे और -10 को क्या कर देंगे, बाई उतार देंगे इसको यहाँ पे इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस एक्स का क्या करना, इसमें गुणा करना होता है कि हम इस एक्स को इसमें भी गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स का क्या, एक्स स्क्वायर पे एक्स कर जाएगा, ये -5 है, -5 गुणा एक्स में करेंगे तो -5 एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे -5 है, फिर माइनस और माइनस में तो पहले प्लस हो जाएगा और 2 को गुणा एक्स में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर 10 है तो 10 को क्या करते हैं, बहुत आसान से काट देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेने की तरीका क्या होती है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखेंगे चर पद क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है। देख रहे हैं, इसमें से क्या होता है, छोटा वाला कॉमन होता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स कॉमन हो जाएगा। एक्स एक्स कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, माइनस एक्स लेके कट गया तो 5 बचा, यहाँ पे एक्स माइनस 5 हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा तो प्लस उल्टा दी, यहाँ पे 2 और 10, 2 और 10 में से क्या कॉमन है, यहाँ पे देखेंगे 2 कॉमन हो गया, क्योंकि 2 के पाने में क्या आता है, 10 आता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो x बच जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे 2 5 कितना हो जाएगा, 10, 5 आया, इक्वल टू कितना हो गया, 0। हमने देखा ये चीज कि पोस्ट वाले जो अंदर वाले हैं ये सेम बराबर आ चुके हैं। तो हम बताएं आप सभी को कि कभी भी क्या होंगे, सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी हम जाने का सवाल हमने सही किया है। ठीक है, तो हमारा सेम आ चुका है। देखिए आगे क्या कुछ में x माइनस 5, एक उसमें x माइनस 5, दूसरे में क्या है, ax प्लस 2x बाहर खड़ा है ये वाला इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या निकल जाएगा, x उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान तो ये निकला और इधर देखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने देखा ये दो द्विघात समीकरण, इनके 2 मूल निकल चुके हैं, अर्थात जो है x का मान क्या हो गए, अर्थात बोले किस तरह से दिए गए द्विघात समीकरण की ये मूल है, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कितना है, 5 और -2 है, 5 और -2 है। ठीक है साथियों, हमें ये द्विघात समीकरण दिया गया था, इनके मूलों को ज्ञात करना था। हमने x का मान 5 निकाला, x का मान क्या -2 निकला, यही दो हमारे क्या मूल निकल चुके हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन कॉल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है, 2 है और यहाँ पे एक्स गुणन क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं होता है, उसका गुणन क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या करते हैं कि माइंड में क्या करना होता है हमें कि जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा है इसका मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे माइंड में बस करना होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना 2 6 के 12 हो जाता है। अभी मैं आप सभी को बताया कि ऐसा में क्या करना है, माइंड में सोचते हैं कि 12 हो जाए तो हमें वो संख्या पता करनी, दो संख्या कि गुणा करने पर 12 हो जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, यहाँ पर एक का गुणा कुछ भी नहीं तो 1 है, क्या है यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। तो हमें क्या करना है, गुणा करने को 12 आ जाए और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, वो संख्या हम पता करेंगे। तो देखेंगे मैं आप सभी को बताया था कि
दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या होती है उसको क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। उसी से क्या करेंगे हम, जो संख्या पता कर सकते हैं वो संख्या है कौन। देखिए 12 या 6 गुना 12 हो जाएगा तो 12 संख्या बड़ी हो जाएगी। 12 का निकालिए यहाँ पे, देखिए 12 कैसे निकालते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 3 6, 3 एकम 3। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकाल दो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक संख्या 3 हो गई, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 12 भी हो जाएगा, और 4 में से 3 को घटा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। हमने देखा जिस तरह से दो संख्या क्या 4 और 2 है, 4 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, नहीं 3 है, सॉरी 4 है, और क्या है वो संख्या 3 है। 4 और संख्या गुणा करने में कितना आ जाएगा, 4 3 का 12, और आ जाएगा संख्या 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। उसको लिख लेंगे, देखिए 2x² प्लस यहाँ पर 4 में से क्या घटाएंगे, -3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और x को यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ठीक है, और -6 0। यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा, 12 मत लीजिए, ये जो संख्या होती है वही उतरती है, ठीक है, बस आपको माइंड में मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए अब यहाँ पे 1 गुणा करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x² प्लस 4 का गुणा x में करें तो प्लस 4x हो जाएगा, -3 का x गुणा करें तो -3x हो जाएगा। अब -6 0। अब कॉमन है यहाँ पे, देखेंगे 2 और 4 में छोटा क्या है, 2 को कॉमन है यहाँ पे, x² और x में क्या हो गया, 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन लेने के लिए पहले 4.1 वीडियो में अच्छा से बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब 2 से 2 कट जाएगा, एक नेक्स्ट कट जाएगा, एक x बचेगा ना यहाँ पे, तो एक x को यहाँ पे उतार देंगे, ये प्लस को उतार दो, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, x नेक्स्ट खत्म। आइए कॉमन हो गया, यहाँ पे आएंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन तो क्या होगा, माइनस से तो माइनस लगा पहले। 3 और 6 में कौन सा होता है, 3 कॉमन, 3 का टेबल में 6 आता है, 3 बिल्कुल कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर चर पद है, यहाँ पे चर पद नहीं है तो कॉमन नहीं होता है। आप लोग कॉमन के लेने के तरीका की छोटी बात है, आप लोग 4.1 में देखकर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 3 से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा x, माइनस मैथ में तो क्या बनाएगा इसको प्लस, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना बता 0। हमने देखा हमारा जो कुछ का अंदर का जो है ये मान बराबर होता है, मैं आप सबको पहले ही बताया तो हमारा मान क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या क्या, एक कोष्ठ में जो है, जो कोष्ठ वाला है उसे लिखते हैं x + 2 एक जगह लिखेंगे, और जो बाहर बचा हुआ उसे एक जगह लिखेंगे, 2x - 3 बराबर 0। अब क्या करें, लिखेंगे यदि x + 2 = 0, यहाँ पर x का जो मान निकलेगा मेरे भाई, प्लस उधर जाए तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखेंगे यदि 2x - 3 = 0, यहाँ से 2x, ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, -3 उधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, x का मान निकालेंगे तो 3 ऊपर हो जाता है, 2 क्या होता है, भाग में चला जाता है, बटा में चला जाता है। यहाँ से हमने क्या देखा, x के 2 मान निकल चुके, एक क्या निकला -2, दूसरा क्या निकला -3/2 निकला। हमें ये जो विभाज्य समीकरण जो दिया गया है इसके 2 मूल निकलेंगे, -2 और क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इस तरह से आप सभी लोग क्या करेंगे, अपन लिख लेंगे, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए चलते हैं। हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे पे देखेंगे। यहाँ पर क्या करें, अभी मैं आप सभी को बताया था कि x² के जितना गुणांक होगा इसका गुणा क्या कर, लास्ट वाले अचर पद में गुणा करते हैं। तो पहले इसका काम रहेगा हमारे इसका, इसमें मल्टीप्लाई करना, तो गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए √2 है दोस्तों, √2 का गुणा कितने करेंगे, 5√2 में, 5√2 में करेंगे, ठीक है साथी। यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 क्या करेंगे, अब √2 का गुणा करेंगे √2 में, तो 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो 5 है तो 5 को लगा लेंगे इस तरह से, अब √2 कितना हो जाएगा, 2 में 4 हो जाएगा, √4 में ही गुणा होगा बस, ठीक है। और यहाँ पे 5 जो √4 जो वर्ग होता है 2 का वर्ग होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग होता है, ये बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 4 किसका वर्ग, 2 का वर्ग होता है, 5 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यानी कि हमने मल्टीप्लाई किया जिसका कितना आ गया, 10 आ गया। हमने √2 का गुणा 5 और √2 में किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 आया। यहाँ पर हमें ये माइंड उपस्थित करना है कि हमें यहाँ पर 10 लाना है और यहाँ पर क्या लाना है, 7 लाना है। यहाँ पर हमें गुणा करके 10 लाना होता है और यहाँ पर क्या करना होता है, 2 घटाकर हमें 7 लाना होता है, ठीक है साथी। वो संख्या हमें खोजनी पड़ती है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर अभी देखें ये संख्या क्या है, 10 और 7 में बड़ी संख्या क्या है, 10 है। 10 को देखेंगे आप एलसीएम निकालेंगे तो वहां पर आएगी 5 और 2, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना के 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगी। अब 5 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमने संख्या वो सीख लिया पहले से, ठीक है ना। वो तो निकालते निकालते हमारा अभ्यास हो चुका है। तो हम निकाल क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है साथी। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक और बात मैं आप सभी को बता दूं, यदि संख्या रूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई संख्या केवल 2 है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 बार √2
लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साथियों अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू का रूट में तो कितना आएगा, रूट रूट दो में की 4 हो जाएगा। अभी ठीक देखिए यहाँ पे 2 है, अब देखेंगे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 4 रूट 2 4 होता है, 2 का वर्ग होता है। यहाँ पे फिर से क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, केवल 2 है तो उसके जगह रूट टू 2 बार लिख सकते हैं, ठीक, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आइए जल्दी हल करते हैं। चलिए हम करेंगे इसको हल। चलिए देखिए इसको क्या करते हैं, हम लोग उतारते हैं, √2x² प्लस, अब ध्यान देंगे यहाँ पे वो संख्या क्या निकाले, 5 और 2 निकाला था ना, तो 5 और 2 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, हमारा 7 आएगा। 5 प्लस 2 को जोड़ दो और x का जो इसका है यहाँ पर लगा देते हैं, प्लस इसको उतार देते हैं, 5√2 इक्वल टू 0। ऐसा समझ में। अब क्या करें, x का मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं, ये तो हमारा जैसा है तैसा होता जाएगा, 2x², देखिए प्लस 5 गुणा x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x प्लस 2 का गुणा x में करें तो प्लस 2x हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा, 5√2 इक्वल टू 0। ऐसा समझ में। यहाँ पर हम क्या करें, अब हम कॉमन लेंगे, ठीक है साथी। यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या हमारा होगा, यहाँ पर देखेंगे अचर पद में तो √2 है, यहाँ पर क्या 5 है हमारा, क्या यहाँ तो हमारा √2 और 5 में तो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर x², यहाँ पर x है, तो छोटा वाला x क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं यहाँ पे 2 को बदलने वाला हूँ। क्यों बदलने वाला है, क्योंकि हम कॉमन लेंगे वहां पर तो आसानी से हम कर लेंगे। आइए किसी और करते हैं, देखिए इसको मैं जैसा कि तैसा उतार दिया, 2x², अब प्लस 5x है तो 5x, अब प्लस, देखिए 2 का अभी मैं आपको बताया था, अगर सिंगल कोई 2 है उसको √2 को हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख देता हूँ साथियों, √2 गुणे √2, यहाँ पर एक मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब बाकी जैसा है तैसा मैं उसको उतार देता हूँ। मैं ऐसा किस लिए किया, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचा हमारा √2 बचेगा अकेले, और x² है यहाँ पे एक एक्स कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस एक्स लेफ्ट गया, क्या बचा यहाँ पर 5 बचा, ठीक है। प्लस उतारेंगे यहाँ पे, अब देखिए इसमें देखिए और इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो यहाँ पर √2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको किया था कि √2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा साथियों, तो √2 से एक √2 कटेगा, तभी एक √2 बचेगा यहाँ पे ना, तो एक √2 यहाँ पे उतार देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और एक तो इसे यहाँ पे लगा देंगे, प्लस प्लस है ना, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। √2 से √2 गया, बचा 5, हमारा क्या बचा यहाँ पे 5, इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर 0। अब देखेंगे जो हमारा कोष्ठ के अंदर आया है, देखो क्या है, सेम आया। मैं आपको बताया पहले ही कि अगर हमारे कोष्ठ के अंदर कोई संख्या आती है बराबर आती है तो हमने सवाल को सही किया है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम, जो 2 बार आते उसको एक बार लिखते हैं, √2 हो जाएगा, √2x प्लस 5 ये क्वेश्चन लिखेंगे, और जो बाहर बचा x प्लस √2 उसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इक्वल टू कितना आ रहा है 0। देखेंगे साथियों इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे यदि यदि यहाँ पे लिख लेंगे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से √2x बराबर 5 उधर जाकर -5 हो जाएगा, x का मान निकालेंगे ये -5 ऊपर, और जो ये घड़े में पीछे क्या आता है, भाग में चला आता है। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक x का मान निकल गया, यहाँ पे देखेंगे इसका भी मान निकालेंगे, देखेंगे यदि x प्लस √2 इक्वल टू 0, एक्स का जो मान निकलेगा साथियों माइनस रूट हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस रुका इधर जाएगा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे, तो हमने क्या देखा, जो दिया गया द्विघात समीकरण इसके दो मूल निकल चुके, एक क्या -5 बटे का √2 हो जाएगा, दूसरा जो होगा माइनस का √2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये हमारे क्या जो दिया गया यहाँ पे द्विघात समीकरण उसका क्या रहेंगे, मूल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस लाइन में लिख लेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के ये दो मूल होंगे, ठीक है। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पे यह है 2x² माइनस x प्लस 1 बटे का 8 इक्वल टू 0। ये सब थोड़ा सा क्या हो गया कि यहाँ पे बटे में दे दिया, द्विघात समीकरण उसका नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो 1/8 को करें क्या, इधर गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, घर जाएगा। आइए इस करके कर लेते हैं हल करेंगे इसको। 8 का गुणा इसमें करेंगे, 2 में 8 में कितना हो जाएगा साथियों 16x² और माइनस 8 में गुणा करें तो 8x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर जब क्या करेंगे
वन देखने पर है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। 8 में जब जीरो पूरा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, काम खत्म। ये हमारा दिखने लगा द्विघात का रूप का, ठीक है। तो मैं आपने भी बताया यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जितना भी आएगा, यहाँ पर 16 है 16 है, इसका गुणांक कहाँ करते हैं, अचर पद में लास्ट वाले में करते हैं। तो 16 एक कम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ यहाँ पर माइंड में रखना है कि 16 हो जाए और जोड़ने घटाना तो क्या हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। ये बात मैं आप सभी को शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करें उसके लिए, हम 16 का एल्सियम निकालें जो बड़ा होता है। तो 16 के एल्सियम निकालेंगे साथियों, ध्यान दीजिए। तो 16 के एल्सियम निकालें, 2/16, 2 2 का 8, 2 गुना के 4, 2 1 कम 2 है, समझ में। अब यहाँ पे देखिए 2 का 2 गुणा करेंगे, 2 का 4, 1 4 गुना आते हैं, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 और 4 को गुणा कर देंगे तो हमारा 16 बन जाएगा, और 4 और 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। वो संख्या हमारी क्या, 4 और 4 है, ठीक है। तो संख्या हमने खोल दिया 4 और 4, इसको मैं रिट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8 कैसे आएगा, 4 और 4 को जोड़कर आएगा। तो हमने 4 प्लस 4 कर दिया, 4 प्लस 4 कर दिया, x को जैसा है तैसा उतार दिया, प्लस 1 इक्वल टू 0 है, समझ में। चलिए इसका गुणा करेंगे इस टाइप में। तो अब बता 16x स्क्वायर माइनस 4 का गुणा करेंगे x में तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में फिर x का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, ओके। चलिए प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारा क्या काम होता है, कॉमन लेना, उभयनिष्ठ। देखो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है, दोनों में छोटा 4 है, 4 में पहाड़ा में 16 आ जाता है, इसलिए हम क्या करें, 4 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना आप लोग सीख लीजिए भाई। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक छोटा एक्स हो जाएगा कॉमन। चलिए 4 तो कितना हो जाएगा, 16, 4 बार में एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स खत्म हो जाएगा, तो ये एक्स बचेगा यहाँ पे। माइनस देखिए 4x का भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे 4x में, तो एक बार में बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए 4 है प्लस 1 है, यहाँ पर 4 है 1 है, वहां पर 4 और 1 में देखेंगे तो 1 छोटा है, वो 1 छोटा है ना, तो 1 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है, आता है। तो हम क्या कर लेंगे, 1 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 1 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे तो 4 में डिवाइड जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 लगा देंगे, ये माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 1 में 1 का भाग लगाएंगे, 1 बन जाएगा, ठीक है। चलिए इक्वल टू 0। देखिए हमारा ये क्या हो गया, जो हमारा कोष्ट के अंदर होता है सेम आ गया, तो हम मानेंगे कि हम सवाल को क्या किए, सही किए। चलिए इसको लिख लेंगे, एक बार लिखते हैं 4x माइनस 1, एक उसमें और जो बाहर खड़ा है क्या रहा, वो भी तो वही है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, इसको भी उसमें उतार लेंगे, ओके, इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1 जाएगा, तो माइनस 1 घर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 1 बन जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पक्षांतर होता है। तो x का मान निकालो यहाँ से, 1 बटे का कितना हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, भाग में है तो हमने देखा x का मान क्या निकल कर आ गया, x के बराबर 1/4 निकल के आ गया। यहाँ से यहाँ भी देखेंगे इसी तरह से लिखेंगे, यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x उधर रहने दो, 1 माइनस 1 उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो बिल्कुल सेम आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। तो हमने देखा इस तरह से कि जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया था इसका, ये इसका हमारा क्या, दो मूल निकल कर आ चुके हैं। पहला मूल जो है 1/4, दूसरा जो मूल हो जाएगा 1/4, दोनों क्या है 1/4 1/4 दो मूल निकल चुके। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ तक हम लोग कर चुके, अब देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को, ओके। तो आइए चलते हैं।